बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार शादियों में बनने वाली आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आपने अपने घर में कभी भी नहीं ट्राई किया होगा। बहुत से लोग आलू बुखारे की चटनी अपने घर में ज़रूर बनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है, इसे हमने डब्बे के मसाले से बनाकर तैयार किया है, लेकिन इसका बनाने का तरीका टोटली मेरा अपना है। तो रेसिपी को इसलिए फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी आपको इसको बनाने की देने जा रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर मेरी अपनी क्रिएटिव रेसिपीज़ देखने को आपको मिलेंगी। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ते और काजू ले लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं या इनको स्किप भी कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़े से पानी के अंदर डालकर भिगो दिया है। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर सबसे पहले पानी ऐड करेंगे। डब्बे के मसाले के ऊपर जो भी पानी वगैरह की क्वांटिटी लिखी होती है उससे कहीं ज़्यादा है ये, क्योंकि यहाँ पर 2 कप लिखा होता है और मैंने यहाँ पर तकरीबन ये हाफ़ लीटर के करीब पानी ऐड किया है। और लजीज़ा प्लम चटनी मसाला मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और इसी से हम ये पूरी चटनी बनाएंगे। इसमें एक पैकेट आलू बुखारे का आता है इस तरह से, और एक पैकेट इस तरह से चीनी का आता है, ये देखिए। तो इसके लिए आपको इसकी मेजरिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना हमने आलू बुखारा लेना है और कितना उसके लिए चीनी लेनी है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। और पानी के अंदर अब हमने हल्का सा पानी को उबलने देना है, और अब हम इसके अंदर आलू बुखारा ऐड कर देंगे जितना भी पैकेट के अंदर होगा, और इसके बाद हम इसके अंदर चीनी को भी ऐड कर देंगे। चीनी के अंदर पहले से ही मेरे ख्याल से थोड़ा सा फूड कलर ऐड है, तो हम इसके अंदर कोई भी फूड कलर मज़ीद ऐड नहीं करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हाई फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है। और ये देखिए इसके अंदर अच्छा सा उबाल आ जाएगा जब हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये आलू बुखारे अभी बिल्कुल कच्चे हैं, अभी बिल्कुल भी नहीं पके, और इसको 10 मिनट के लिए मैंने पकाया है, जिससे पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। चम्मच हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके अंदर चलाते रहना है, ताकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी का पता चले कि वो ज़्यादा पतली ना हो या फिर ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। और मैंने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल इसीलिए ज़्यादा किया है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है, अक्सर जो डब्बे के यानी पैकेट के ऊपर लिखा होता है वो उसमें कम पानी का लिखा होता है, और अगर आप पानी को उसके हिसाब से डालेंगे या अपने हिसाब से डालेंगे तो आपकी रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनेगी। यहाँ पर आलू बुखारा अच्छे से गल चुका है। मैंने फिर से इसकी हाई फ्लेम कर दी है, और इसको पकते हुए मीडियम फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके थे, और 25 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो आलू बुखारा बहुत अच्छे से गल चुका है, लेकिन जो पानी है वो अभी रिड्यूस नहीं हुआ था। तो मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दी है, और 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम पर पकाया है। और ये चेक कीजिए पानी इस तरह से शीरा इसका जो है बन चुका है, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी अच्छे से नरम हो चुके हैं। और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसको ऐड कीजिए, नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए आलू बुखारा गल चुका है, तो ये ऊपर आ गया है शीरे के, और इसके अंदर अब हमने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट ऐड करते वक्त चूल्हे की फ्लेम मैंने मुकम्मल बंद कर दी है, और आप इसके अंदर सिर्फ खरबूजे के बीज या चारों मगज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर लेमन सीड्स ऐड किए हैं, सॉरी मेलन सीड्स ऐड किए हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और ठंडा करने के बाद हमने इसको किसी भी बोल में निकाल लेना है। और ये चेक कीजिए सबसे पहले तो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी ये आलू बुखारे की चटनी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए।
बेहतरीन थी ये, आसान से तरीके से मैंने आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी आपको बनाने के लिए दी है। तो इस रेसिपी को आप अपनी किसी भी दावत में बना सकते हैं और अपनी दावत की शान बढ़ा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और हर किसी को बहुत पसंद होती है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अब इसका शीरा चेक कीजिए आप, ये इतना बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ ये बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।